बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की हार के बाद नई दिल्ली में कल भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने शिरकत की। भाजपा ने बिहार के जनादेश को स्वीकार करते हुए ये माना कि महागठबंधन को लेकर पार्टी के अनुमान गलत साबित हुए, जो हार का बड़ा कारण बने। प्रधानमंत्री ने कल विभिन्न ढांचागत क्षेत्रों के कामकाज में हुई प्रगति की समीक्षा की। गांवों में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने में हुई प्रगति से भी पीएम मोदी को अवगत कराया गया। बैठक में 2022 तक ब्रॉडबैंड के जरिए सभी गांवों को जोड़ने के काम में हुई प्रगति की भी रिपोर्ट दी गई। सरकार ने हाल में सूखे और बाढ़ से प्रभावित कर्नाटक और गुजरात के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के अंतर्गत 21 अरब रुपए की राशि मंजूर की है। उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर कर्नाटक के लिए 1540 करोड़ रुपए और गुजरात के लिए 562 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की गई है। 26 नवंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में लिया गया फैसला। इस सत्र में जीएसटी बिल सहित कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पास कराने की होगी सरकार की कोशिश। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में कल भारी बारिश के बाद आज हालात बेहतर। चेन्नई से लगभग 180 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के आज कुड्डालूर को पार करने की उम्मीद। मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की दी चेतावनी। विशाखापट्टनम में भी बारिश से मिली राहत। दिल्ली मेट्रो का जहांगीरपुरी समयपुर बादली कॉरिडोर पर आज से यातायात शुरू हो रहा है। करीब 4.5 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर के बन जाने से जहांगीरपुरी, जीटी करनाल रोड, रोहिणी, ट्रांसपोर्ट नगर और बादली सहित आसपास के इलाकों के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। मुंबई तट के पास अरब सागर में बीते 4 नवंबर को हंस हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद लापता 2 पायलटों में से एक का शव तटरक्षक बल ने बरामद कर लिया। तटरक्षक बल ने 14 सीटों वाले हेलीकॉप्टर का मलबा भी बरामद कर लिया। हादसे के समय कैप्टन ई, सैमुअल और टी के गुहा हेलीकॉप्टर में सवार थे। भारत के नवीनतम संचार उपग्रह GSAT-15 का फ्रांस गुयाना स्पेस सेंटर से कल सुबह प्रक्षेपण किया जाएगा। GSAT-15 का प्रक्षेपण सऊदी अरब के अरबसैट 6B के साथ एरियन 5 VF-227 लॉन्च व्हीकल की मदद से प्रक्षेपण किया जा रहा है। GSAT-15 एक उच्च क्षमता वाला उपग्रह है, जिसमें एनसैट और GSAT की व्यवस्था शामिल की गई है। श्रीलंका के अटॉर्नी जनरल ने 126 भारतीय मछुआरों की रिहाई का आदेश जारी किया है। इन मछुआरों को श्रीलंका के जल क्षेत्र में घुसने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय के अनुसार सरकार ने दीपावली से पहले सद्भाव के नाते इन्हें रिहा करने का आदेश जारी किया है। नेपाल ने कल भारत से अनुरोध करते हुए कहा है कि वो सीमा पर लगी बाधाएं हटाए और ईंधन एवं जरूरी सामानों की आपूर्ति शुरू करे। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित कर भारत से सीमा पर दवाओं और गैस की आपूर्ति में लगी बाधाओं को हटाने को कहा गया है। म्यांमार की सत्ताधारी पार्टी को आम चुनाव में बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जबकि आंग सान सूची की लोकतंत्र को समर्थन करने वाली पार्टी NLD को भारी जीत हासिल हुई है। इस जीत के साथ अब म्यांमार में अगली सरकार NLD के नेतृत्व में बनने जा रही है। आम चुनाव में NLD ने निचले सदन की सभी 32 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि क्षेत्रीय सभाओं की 4 में से 3 सीटों पर कब्जा जमाया है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की एक रिपोर्ट में रूस पर एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है। इस रिपोर्ट में डोपिंग के लिए 5 खिलाड़ियों और 5 कोचों पर आजीवन प्रतिबंध लगाने पर भी जोर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक IAAF डोपिंग पर काबू पाने के लिए कोई प्रभावी कार्यक्रम लागू करने में असफल रहा है। मुंबई में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की वार्षिक आम बैठक में कल एक बड़ा फैसला लिया गया। BCCI ने N श्रीनिवासन से समर्थन वापस लेते हुए उन्हें ICC के चेयरमैन के पद से हटा दिया। रॉजर बिन्नी को भी चयन समिति से हटा दिया गया है। वहीं अनिल कुंबले के स्थान पर सौरव गांगुली को BCCI की तकनीकी समिति का प्रमुख बनाया गया है। पूर्व विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी अमेरिका की वीनस विलियम्स ने WTA एलीट ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। वीनस ने ये सफलता चेक रिपब्लिक की कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर हासिल की। इस जीत के साथ ही वीनस 4 साल बाद WTA रैंकिंग में शीर्ष 10 में पहुंचने में कामयाब रही। आज छोटी दीपावली है। इसको नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने असुर नरकासुर का वध किया था और 16,100 कन्याओं को नरकासुर के बंदीगृह से मुक्त कर उन्हें सम्मान प्रदान किया था। इसी उपलक्ष्य में नरक चतुर्दशी के दिन दीपदान की परंपरा शुरू हुई। इस दिन संध्या के समय दीपक जलाए जाते हैं।